नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी का जो भी इंटर स्तरीय को निकाला गया संयुक्त परीक्षा जो इंटर स्तरीय का वॉल्यूम 1 का प्लेटफॉर्म का सेट नंबर हम लोग आज 6 देखेंगे। तो जो भी दोस्तों इस चैनल पर अगर नया होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दिएगा और शेयर कर दिएगा ताकि लोगों का भी फ़ायदा हो इस सेट से, क्योंकि फास्ट रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो लोगों का भी इससे फ़ायदा होना चाहिए। तो बहरहाल चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेट का 6 का पहला क्वेश्चन। तो टोटल इसमें आपको 24 सेट दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से हम लोग का 24 सेट हम लोग करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग का सेट नंबर 6 प्लेटफॉर्म का। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहाँ है। तो लेक सुपीरियर कहाँ होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है आपको कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प दिया गया था। तो दो का आपका 2 नंबर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो आपको हो जाएगा 3 का आपको आएगा 2 नंबर मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको किया था कौन? 4 का आपको हो जाएगा 4 नंबर सेनु नायडू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं लोग। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो 5 का आपको 1 नंबर कृषि कर ग्राम पंचायत नहीं लगाता है। लगाता कौन कौन? स्वच्छता कर, जल कर और प्रकाश शुल्क लगाता है, लाइट का वगैरह। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। खासी भाषा किससे सम्मिलित है। तो 6 का आपको हो जाएगा 2 नंबर ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल को मोन खमेर की शाखा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित किया गया है। संयुक्त बैठक का। तो 7 का आपको हो जाएगा 1 नंबर ऑस्ट्रेलिया से संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों संसद को संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। क्वेश्चन 8 का रहा कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म होता है, किस किस्म के हैं। तो 8 का आपको 3 नंबर अरेबिका की होती है। सबसे ज़्यादा इंडिया में कॉफ़ी कहाँ होता है? कर्नाटक में। चाय कहाँ? आसाम में होती है। यूरेनियम कहाँ? झारखंड में। तांबा कहाँ? मध्य प्रदेश में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 9 का रहा किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था। तो ये आपको 9वां का आपको हो जाएगा 4 नंबर 9वां का 4 नंबर तृतीय पंचवैष्णव हुआ था 1966-67 में, हरित क्रांति को जन्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 का रहा था निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। तो 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील 10 का 2 नंबर। 11 आते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा कि भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। 11 का आपका 2 नंबर 1904 में। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 कह रहा कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। तो 12 का आपका 2 नंबर राज्यों का संघ। क्या? राज्यों का संघ किया। 13 नंबर क्वेश्चन 13 कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो 13 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 14 दिन के अंदर मान लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? बिस्मार्क से। बिस्मार्क से किया था। जर्मनी का रहने वाला था बिस्मार्क। याद रखिएगा कहाँ से? जर्मनी का रहने वाला था। 14 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा कि
सूर्य के रहस्यों को बचाने हेतु आदित्य 11 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया था? तो 2 सितंबर, कब? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। याद रखिए, ये डेट को याद रखिएगा, 2 सितंबर 2023 को। और चंद्रयान 3 को किया गया था आपको 14 जुलाई को, और 23 अगस्त को पहुंचा था चंद्रयान 3। आगे रखिएगा, साउथ पोल पर गया था। तो साउथ पोल को हम लोग क्या कहते थे? जहाँ लैंड किया उसका ये रोवर, उसको कहते हैं शिव शक्ति पॉइंट। साउथ पोल पर शिव शक्ति पॉइंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप होता है? तो 16 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। 17 कह रहा है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो 17 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन। पुष्पा झुकेगा साला नहीं। क्वेश्चन 19, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो 19 का आपका 2 नंबर, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। याद रखिएगा, गांधी इन चंपारण किसकी कौन लिखा है, बुक कौन लिखा है? तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 20 करा आपको, 20 करा कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकलामाकन मरुस्थल है? तो कहाँ? आपको हो जाएगा चाइना में। 20 का 2 नंबर। 21 में लगवाते हैं मानचित्र। 21 कह रहा है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कार्टोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 कह रहा है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? तो ये होता है कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घटता है। 22 का 1 नंबर। 23 में आते हैं। 23 कह रहा है कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो 23 का आपको 4 नंबर, किरण जॉर्ज। कौन जीता है? किरण जॉर्ज जीत गया है। 24 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ पे होता है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, तो आपका आ जाएगा 24 का 2 नंबर। कहाँ पे? हैदराबाद में। याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कृषि अनुसंधान संस्था का हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपको होता है तापीय बिजली का। किसमें होता है? तापीय में। 25 का 2 नंबर। कोयला से ज़्यादा उत्पादन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है आपको कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 26 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 26 का 4 आपको हो जाएगा आचार्य देवी कृपलानी था जी। 27 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 27 का रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा लड़ने के लिए। विधानसभा लोकसभा 25 वर्ष। अगर पंचायत चुनाव लड़ना है तो आपको लड़ने के लिए 21 साल, वोट देने के लिए 18 साल सबके लिए एलिजिबल है। राष्ट्रपति आपको 35 साल, राज्यपाल 35 साल। क्वेश्चन 28 का रहा आपको कि यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य मनाते हैं? तो 28 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। महात्मा गांधी बोला था। 49 में किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जी हाँ नहीं बल्कि उसका मन होता है? जी बिल्कुल बात, तो ये भी महात्मा गांधी बोला था। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जी हाँ नहीं है, उसका मन होता है। 30 में 30 कह रहा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से की गई है? तो 30 का आपका हो जाएगा आपको 3 नंबर किया जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। 31 में लोग आते हैं। 31 कर आपको कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल
किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो 31 का होना चाहिए 2 नंबर, यानी कि 6 महीने से कोई भी ज़्यादा आपको अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 करा आपको कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के एलोरा में है, तो 32 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, बौद्ध, हिंदू भी है और जैन में भी हो जाएगा। 33 में आते क्वेश्चन करा आपको 33 करा कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। क्या नाम था, रामतनु पांडे। क्वेश्चन नंबर 34 करा आपको किस अधिनियम में की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता में है, तो 1935 का 34 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 35 करा आपको म्यांमार देश की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार देश की मुद्रा आपको हो जाएगा क्या, क्यात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 36 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल था 1856 से लेकर 62 तक। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो महात्मा बुद्ध जो थे वह शाक्य वंश से थे, शाक्य वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती है, कहाँ पर नहीं पड़ती है, तो 38 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, श्रीनगर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर हम लोग को नॉर्थ में है तो कभी नहीं वहाँ पर पड़ेगा। 39 में लोग आते हैं। 39 कह रहा है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज किए गए, हाँ, क्योंकि जनगणना हम लोग को तो हर एक 10 साल पे होता है, तो किस दशक, एक दशक में होता है 10 साल, एक शताब्दी में होता है 100 साल, ठीक है, तो किस दशक में ऋणात्मक वृद्धि दर किया गया था। 39 का आपको हो जाएगा, इसमें आपको 2 नंबर, आपको 1911 से लेकर 1921 में जनसंख्या घट गया था। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजय और नवीकरणीय है, तो 40 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, जल आपको हो जाएगा। 41 कह रहा आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, पानीपत, रोहतक, खुर्जा या मथुरा, तो 41 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, मथुरा नहीं आता। 42 कह रहा कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, गोदावरी को। अच्छा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 43 कह रहा है आपको, 43 कह रहा है कि तंजानिया की राजधानी कहाँ थी, तो तंजानिया का होता है डोडोमा। 43 का आपको होता है 4 नंबर, राजधानी डोडोमा होता है। 44 में आते हैं लोग। 44 कह रहा है आपको अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे की अलग करता है, तो 44 का 1 नंबर, 10 डिग्री चैनल में होता है। 45 में लोग आते हैं। 45 कह रहा है आपको कि बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो ये 45 का 1 नंबर, कोलंबिया का राजधानी होता है बोगोटा, किसका, कोलंबिया का। 46 में आते हैं। 46 का कह रहा है कि आतंकवाद से पीड़ित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, तो 46 का 3 नंबर, 21 अगस्त को आतंकवाद दिवस मनाते हैं। 47 में आते हैं। डांस लियोग्सी और पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन से हैं, तो 47 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, सोना नारायण। कौन, शोभना नारायण हो जाएगा आपको। 48 में आते हैं। 48 का आपको कि मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे होता है, तो 48 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 48 का 2 नंबर, स्वास्थ्य सुधार से होता है, मिशन परिवर्तन का। 49 में आते हैं। पंचायती राज सम्मिलित होता है। 49 का 2 नंबर, राजसूची होता है। 50 में आते हैं। 50 कह रहा कि किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 50 का 3 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। 51 में आते हैं। 51 होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के पृथ्वी के पृष्ठ को परिवर्तित करता है, 51 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, आयन मंडल। 52 देखते
52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। कौन नहीं हो जाएगा आपको, तो कह रहा है कि नायलॉन थर्मोप्लास्टिक है, ये तो आपको सही हो जाएगा। अच्छा, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड थर्मोस्टिक, ठीक है, ये भी सही है। पॉलीप्रोपिलीन थर्मोप्लास्टिक, ये भी सही है। बाकी पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपको थर्मोस्टेटिक नहीं होता। ये आपका 52 का 2 नंबर हो जाएगा। 53 में बनवाते हैं। करा कि विशिष्ट सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं होता है, तो 53 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं होता है। 54 नंबर आते हैं। 54 कर आपको गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, इनफ्लेमेबल होता है। आगे देखते हैं 55 नंबर। 55 कर आपको कि निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है। किसका होता है, तो 55 का जो होगा 3 नंबर, वाई का अपवर्तनांक जो होता है 1 के निकटतम होता है। 56 में आते हैं। मणिक या रूबी, मणिक रूबी जिसको कहते हैं, और नीलम किसका ऑक्साइड होता है, तो आपको 56 का 4 एल्युमिनियम का होता है। क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं। एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा, एक फोटोसेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो ये क्या आता है, विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा में। 58 में आते हैं। 58 कर आपको कि स्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग से संबंधित होती है, तो 58 का आपको हो जाएगा। 58 का हो जाएगा 2 नंबर, कान का होता है। 59 में आता है कर यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो, यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या होता। 59 का 4 नंबर क्या हो जाता था, बी और सी दोनों हो जाएगा कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता जी। 58 का 4 नंबर। फिर 60 आते हैं। रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन होता है, तो 60 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, विटामिन के, खून को जमने से रोकता है। 61 में आते हैं लोग। 61 कर आपको इनमें से कौन सही मेल है। अच्छा, मेल कौन, अच्छा आगे देखते हैं। किरीट आघात जो होता है संवहन तंत्र विस्फास्ट है, बात है। इरेथ्रोलोसिस, इथ्रियोरोसिस धमनियों का अवरुद्ध को हो जाना। अच्छा, हाइपरटेंशनल न्यून रक्तचाप होता है। आगे होता है हाइपोटेंशन, दिल का दौरा, यानी कि 61 का हो जाएगा 4 नंबर। 62 में आते हैं। कल अन्य तापी प्राणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो 62 का जाएगा 2 नंबर। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। आगे देखते हैं 63 में आते हैं। एड्स वायरस अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो 63 का 1 नंबर, एक सूची RNA होता है। 64 में आते हैं। 64 का आपको कि विद्युत नियंत्रित विज्ञान के साइन बोर्ड्स के विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो 64 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव टॉक्सिन की सांद्रता कहलाती है, तो 65 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जैव आवर्धन हो जाएगा। 66 परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो 66 का हो जाएगा आपको 3 नंबर, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में होता है। 67 में आते हैं लोग। 67 करा कि ताज टेप्रोपियम जोन ताजमहल के चारों ओर कितना किलोमीटर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है, तो 67 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 10,400 किलोमीटर के हैं। 68 में आते हैं। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं जल रागी कोलाइड बोलते हैं। 69 में आते हैं।
69 कह रहा है कि गामा किरणें क्या होता है, तो गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा मुक्त किरण होती है। क्वेश्चन नंबर 70, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, तो 38 ATP। कितना होती है, एक 38 ATP प्राप्त की। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। 71 कह रहा है आपको कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो आयोडीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है आपको कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशु में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो 72 का 3 नंबर क्वाशियोकर। 73 में आते हैं, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शिश तक पहुंचता है जाइलम के द्वारा। 73 का होगा 2 नंबर। 74 में कह रहा आपको कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं, तो 74 का आपको हो जाएगा 1 नंबर साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 74 का 1 साइटोलॉजी बोलते हैं। 75 क्वेश्चन कर आपको 75 करा कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, 75 का 2 नंबर H2CO3 बनाता है। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का 75 क्वेश्चन प्लेटफॉर्म का जो सेट चल रहा था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही और कितना गलती होगा, क्योंकि टाइम नज़दीक आया है, क्योंकि फास्ट रिवीजन करिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।